नमस्कार। मॉड्यूल 4 में आपका स्वागत है। स्टॉक पर्सनशिप या उचित देखभाल। इस मॉड्यूल में हम आपको स्टॉक पर्सनशिप या उचित देखभाल के बारे में बताएंगे। अच्छे स्टॉक पर्सनशिप के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि उचित देखभाल आपके फार्म के अंडा उत्पादन और पक्षियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप मुर्गियों के लिए चारा और शेड तैयार करते हैं, वह बेहद महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव कई चीजों पर होता है। मरने वाले पक्षियों की संख्या, जिसे मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है, से लेकर उत्पादित अंडों की संख्या तक। जीवों के प्रति आपका रवैया और व्यवहार और आप कैसे शेड की व्यवस्था कैसे करते हैं, इन तमाम चीजों को उचित देखभाल के रूप में जाना जाता है। अध्ययन से यह पता चलता है कि जीव पालन करते समय उचित देखभाल वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। किसी भी फार्म में पशु कल्याण और उत्पादकता के लिए अच्छी व्यवस्था और पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण या ट्रेनिंग उचित देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुर्गी पालन करने वाले और उनकी देखरेख करने वाले सभी लोगों को इस बारे में सही रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें पक्षियों को संभालने के सही तरीके के अलावा उनके खराब स्वास्थ्य और असामान्य व्यवहार की पहचान कर उस पर नजर रखना शामिल है, जिसे हम भविष्य के मॉड्यूल में शामिल करेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि शेड के अंदर पक्षियों के आसपास जाने वाले लोगों को उनके साथ शांतिपूर्वक, चुपचाप रहते हुए और दयालुता वाला व्यवहार करना चाहिए। पक्षियों के पास जाने और उनकी देखभाल करते समय उनकी हरकत और प्रतिक्रिया पर भी ध्यान रखें। पक्षियों की देखरेख करते समय उनके साथ सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और कोमल व्यवहार रहने से समूह उत्पादकता यानी कि अंडे देना और उत्पादन लाभ पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर लोग जोर से आवाज करते हैं या अचानक उनके पास पहुंच जाते हैं, जैसे कि तेजी से पहुंचना, अचानक तीव्रता से पहुंचना, तो इससे पक्षी डर जाते हैं और उड़ सकते हैं। यदि वातावरण में अचानक तेजी से परिवर्तन हो या शेड में काम करने वाले लोग कठोर या हिंसक हो जाएं, तो यह उत्पादन में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। ये समस्याएं हमेशा साफ या तुरंत पता नहीं चलती। कुछ समस्याएं धीरे धीरे बढ़ सकती हैं। इन समस्याओं पर हफ्तों या महीनों तक किसी का ध्यान नहीं जाता, जब तक कि वो बहुत बड़ी समस्याएं नहीं बन जाती और इसे अक्सर बदला नहीं जा सकता। तो वास्तव में इनमें से कुछ बड़ी समस्याएं क्या हैं जो पिंजरा मुक्त लेयर फार्म में हो सकती हैं? ये समस्याएं हो सकती हैं पंखों को नोचना, जहां पक्षी दूसरे पक्षियों के पंख खींचती है, नर का मांस खाना, पक्षी अन्य पक्षियों का मांस खाने के लिए उन्हें घायल करती है, और मृत्यु। इसके परिणाम स्वरूप इकट्ठा होना और दम घुटना हो सकता है, जहां पक्षी एक साथ बड़े समूह में जुट जाते हैं। ऐसी स्थिति में दम घुटने के कारण बड़ी संख्या में उनकी मौत तक हो जाती है। अंडा उत्पादन और फार्म से होने वाले लाभ पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। साथ ही कर्मचारियों की संतुष्टि पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। यदि आप पक्षियों के प्रति एक शांत, उनके अनुरूप यानी कि उनके समान और दयालु तरीके का व्यवहार रखते हैं, तो इससे पक्षी अच्छी प्रतिक्रिया और अच्छा व्यवहार करते हैं। इससे उत्पादन अच्छा होता है, लाभ के साथ कर्मचारियों में खुशी भी रहती है। साथ ही पक्षी लोगों से कम डरेंगे और उन्हें संभालना भी आसान होगा। वहीं शेड में आपके रोजमर्रा के काम भी आसान हो जाएंगे। एक बार सोचें कि अगर आपके घर में कोई आता है और वह अंदर आते ही आपके और आपके परिवार पर अचानक जोर से चिल्लाता है
और फिर तुरंत ही घर से बाहर चला जाता है। वे हर दिन अलग-अलग समय पर वापस आते हैं और आपके घर में अलग-अलग जगहों पर जाते हैं। इसलिए आपको ये पता नहीं होगा कि वो कब आएंगे और क्या होगा। ऐसी स्थिति में आपको भय या तनाव महसूस हो सकता है। अब कल्पना कीजिए कि कोई आपके घर में हर दिन एक ही समय पर आता है। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि वह लोगों के साथ मिलने-जुलने वाला और शांत व्यक्ति है। वे हर दिन उसी तरह धीरे-धीरे घर से गुजरते हैं। वो शांत रहते हैं, जिस कारण आप और आपका परिवार उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। उचित देखभाल का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अपनी इंद्रियों का उपयोग करके पर्यावरण का निरीक्षण करना है। एक, यदि पक्षी सामान्य रूप से व्यवहार कर रहे हैं और पूरे शेड में घूम रहे हैं, तो यह देखना जरूरी है कि उपकरण सही से काम कर रहा है। इसके लिए अपनी आंखों का उपयोग करें। दो, पक्षियों की आवाज सुनने के लिए कि क्या वे बहुत शांत हैं, बहुत शोरगुल कर रहे हैं, क्या वे छींक रहे हैं या खास रहे हैं। इसे सुनने के लिए अपने सुनने की क्षमता का उपयोग करें। भोजन सिस्टम की आवाज सुनें। क्या यह सही से चलता है? क्या आप सुन सकते हैं कि हवा देने वाले सिस्टम और पंखे ठीक से काम कर रहे हैं? तीसरा, हवा की गति, तापमान, आर्द्रता, फर्श कितना सूखा या नम है, यह पता करने के लिए अपने स्पर्श की भावना का उपयोग करें, यानी कि छू कर पता करें। चौथा, हवा की क्वालिटी और शेड में अमोनिया, जो कि एक खराब गैस है, उसके स्तर की जांच के लिए अपने गंध का उपयोग करें। हम अगले 2 मॉड्यूल में पक्षियों की देखरेख के तरीके, शेड में कैसे चलना है और आपको किन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप अलग-अलग पक्षियों और पक्षियों के समूह दोनों पर ध्यान दें, तो आप पक्षियों के व्यवहार से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप यह सीखना और समझना शुरू कर देंगे कि पक्षी आपसे क्या बोल रहे हैं और उन्हें क्या चाहिए। मॉड्यूल 4 की समाप्ति, प्रस्तुति समाप्त करने के लिए क्लिक करें।